हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। हम आ चुके हैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया मूवी एक्सप्लेनेशन लेके। आज हम बात करने वाले हैं द फ्यूरियस मूवी के बारे में। तो चलिए एक इंट्रो के साथ एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी शुरू होता है दो लड़की को दिखाते हुए और दोनों बहुत अच्छा फ्रेंड होता है। उनमें एक लड़की का नाम कॉल था जो कि मूवी का मेन कैरेक्टर है। तभी इन दोनों फ्रेंड के बीच बहस हो जाती है, इसलिए वो दोनों अलग अलग होकर चली जाती है। कॉल जब थोड़ी दूर आता है तब उसकी फ्रेंड की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए अपनी फ्रेंड को देखने के लिए वापस आती है। कॉल देखती है कोई अनजान आदमी उसके बेस्ट फ्रेंड को बेहोश करके ले जा रहा है। उसके बाद कॉल को भी कोई पकड़ लेता है। जब कॉल को होश आता है वो खुद को एक बॉक्स में पाती है। उस बॉक्स में एक रेड कलर की लाइट जल रही थी, साथ ही अल्ट्रासोनिक क्लिप की आवाज़ सुनाई देती है। उस साउंड की वजह से कॉल कभी डिस्टर्ब हो रही थी, क्योंकि वो उस आवाज़ को बेयर नहीं कर पा रही थी। उस बॉक्स से बाहर निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन निकाल नहीं पाती। कॉल कभी चिल्ला रही होती है और बॉक्स को पीट रही होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उस बॉक्स का दरवाज़ा खोल ही लेती है और उस बॉक्स से बाहर आ जाती है। वो देखती है कि उस वक्त वो एक जंगल में है। तभी कॉल को याद आता है पिछली रात को कोई उसकी फ्रेंड को बेहोश करके ले गया था। वो सोचती है उसके फ्रेंड को बेहोश करके यहीं पर लाया गया होगा, इसलिए वो अपनी फ्रेंड को आवाज़ लगाने लगती है। कॉल को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो इस जंगल में कैसे आई, उसे यहाँ पर कौन लाया। उस जगह से भागने के लिए और हेल्प के लिए कॉल इधर उधर भागने लगती है। तभी कॉल को अपने जैसी दो और लड़कियां भी मिल जाती है। अपने जैसी यानी उन लड़कियों को भी यहाँ पर किडनैप करके लाया गया था। वो दोनों लड़कियां भी फ्रेंड्स होता है। उनमें एक लड़की का नाम सीना होता है। सीना कॉल से पूछती है क्या तुम्हारे पास मोबाइल फोन है। कॉल सोचती है जिस बॉक्स में उसे रखा गया था शायद उसका मोबाइल फोन उसमें हो। जब ये लोग बॉक्स को चेक करती है तो वहाँ पर मोबाइल नहीं होता। अचानक से कॉल को अटैक हो जाता है और उसके आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है। देखते ही देखते कोल बेहोश हो जाता है। जैसे ही कोल बेहोश होता है वो किसी और के दिमाग से कनेक्ट हो जाता है। वो देखती है कोई आदमी एक्स लेकर उधर इधर घूम रही है। थोड़ी देर बाद जब कोल को होश आता है तब वो देखती है कि वहाँ पर सीना तो नहीं है, सिर्फ उसकी फ्रेंड वहाँ पर खड़ी है। कोल सीना की फ्रेंड से सीना के बारे में पूछती है। सीना की फ्रेंड कहती है जब तुम बेहोश हुई थी तब वो वहाँ से चला गया। वो लड़की कोल से बेहोश होने की रीज़न पूछती है, जिस पर कोल कहती है मुझे एक बीमारी है जिसकी वजह से मुझे अटैक हो जाता है और मैं बेहोश हो जाता हूँ। अब यहाँ पर बात आती है, अगर वो बेहोश थी तो रियलिटी कैसे देख रही थी। वो सेम वही चीज़ देख रही थी जो वो एक्समैन देख रहा था, जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। फिर ये दोनों लड़कियाँ उसी तरफ जाती है जिस तरफ सीना गई थी। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे वैसा ही बॉक्स मिलता है जिसमें कोल कैद थी। तभी यहाँ पर एक मास्क पहना आदमी आ जाता है। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, यानी वो एक्समैन था। तो वो दोनों लड़कियाँ उसे देखकर फौरन छुप जाती है। ये एक्समैन वही आदमी था जिसे कॉल तब देखा था जब वो बेहोश हुई थी। वो एक्समैन उस बॉक्स की तरफ आ रहा था, तभी कॉल फिर से बेहोश हो जाती है। कॉल फिर से उस एक्समैन की दिमाग से कनेक्ट हो जाता है। सिन्हा की फ्रेंड जब देखती है वो बेहोश हो गई है, वो वहाँ से भागने लगती है। लेकिन एक्समैन उस लड़की को भागता हुआ देख लेता है और उसके पीछे भागने लगता है। कॉल भी ये सब कुछ देख रही थी जो एक्समैन देख रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद एक्समैन उसकी कुल्हाड़ी उस लड़की के ऊपर फेंकता है और कुल्हाड़ी जाके एक पेड़ पे लगती है। सीना की फ्रेंड वो कुल्हाड़ी निकाल के एक्समैन पर अटैक कर देती है, लेकिन एक्समैन उस लड़की से अपनी कुल्हाड़ी छीन लेता है और उस लड़की को पकड़ के बहुत बेरहमी से मार देता है। कोल को जब होश आती है वो सीना की फ्रेंड के पास आती है। वो देखती है सीना की फ्रेंड मर चुकी है। ये देख के कोल बुरी तरह डर जाती है और वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है। काफ़ी दूर जाने के बाद कोल जंगल की बाहर वाले एरिया में आ जाती है। वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जंगल के चारों तरफ एक डिवाइस लगाया गई थी और जैसे ही कोल डिवाइस के पास जाता है तभी वो डिवाइस ग्रीन से रेड हो जाता है और उससे अल्ट्रासोनिक क्लिप की आवाज़ सुनाई देती है। जब कोल उस डिवाइस से दूर जाती है तो ऑटोमेटिक डिवाइस रेड से ग्रीन हो जाता है। कोल एक जगह बैठ जाती है। कोल देखती है कि एक लड़की भागती हुई उसकी तरफ आ रही है और उस लड़की के पीछे एक्समैन पड़ा हुआ था। एक्समैन उसकी कुल्हाड़ी को उस लड़की की तरफ फेंकता है और वो कुल्हाड़ी जाके उस लड़की की कमर पर लगती है। तभी वहाँ पर एक और आदमी भागता हुआ आ रहा होता है और वो आदमी असल में कोल को ही मारने आ रहा था, लेकिन एक्समैन उसे रोकता है। ऐसा लग रहा था शायद वो कोल की जान बचाना चाहती हो। जो आदमी कोल को मारने आ रहा था वो है सिकमैन।
और यहाँ एक्समैन और सिकमैन के बीच लड़ाई हो जाती है। मौके का फ़ायदा उठाकर कॉल उस लड़की के पास आती है और उसको वहाँ से उठाकर ले जाती है। हम देखते हैं सिकमैन एक्समैन को मार मार कर जख्मी कर दिया है और वहाँ से चला जाता है एक कॉल को मारने। कॉल उस लड़की को जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा देता है और लड़की पेड़ के पास बैठा होता है कि तभी सिकमैन वहाँ पर आ जाती है। कॉल हेल्प के लिए भाग रही होती है कि तभी उसके सामने एक पिगमैक्स पहना आदमी आ जाता है। दूसरी तरफ सिकमैन उस लड़की का हाथ उखाड़ लेता है। वो पिगमैक्स पहना आदमी कॉल को मारने ही वाला होता है कि तभी उसके सर अपने आप ब्लास्ट हो जाता है। ये देख के कॉल डर जाती है और उसकी हथियार लेके भागने लगती है। भागते भागते उसे कुछ केबिन दिखता है और वो एक केबिन में घुस जाता है। तभी कॉल के पीछे कोई आ जाता है और वो हथियार से उसे मार देता है। वहाँ पर एक लड़की होता है और वो भी यहाँ पर फंसी हुई थी। तभी यहाँ पर सीना आ जाती है और उसके साथ एक और लड़की होती है। वो लड़का जब अपनी साथी को मरा हुआ देखता है तो वो डर जाती है। कोल उन्हें बताते हैं कि मैंने जानबूझकर नहीं मारा, एक्सीडेंटली हो गया। यहाँ पर कोल को फिर से अटैक हो जाता है और वो फिर से एक्समैन के दिमाग से कनेक्ट हो जाता है। इस बार कोल जब बेहोश होता है तो वो अपनी फ्रेंड को देखता है जिसे कोई छुपा रहा होता है। इसका मतलब कोई उसकी फ्रेंड की हिफाजत कर रहा है। कुल को जब होश आती है तो वो देखती है वो लड़की जो सीना के साथ आई थी वो उसके सामने बैठा है और सीना फिर से कहीं पर चला गया है। वो लड़की अपना नाम रोज बताती है। यहाँ पर कोल और रोज की फ्रेंडशिप हो जाती है। कोल रोज को बताती है कि मेरी एक फ्रेंड है जो इस जंगल में कैद है, हमें उन्हें ढूंढना है, उसकी जान बचाना है। कोल सोचती है जब वो बेहोश होती है तो एक्समैन के दिमाग से कैसे कनेक्ट हो जाती है। कोल को याद आ जाता है जब उसे इन जंगलों में लाया गया था तब उससे पहले वो एक सर्जरी रूम में थी। उस रूम में डॉक्टर ने उसके आंखों के साथ कुछ छेड़छाड़ की थी। सोचती है अगर मेरे आंखों के साथ छेड़छाड़ किया है तो यहाँ पर सबकी आंखों के साथ भी छेड़छाड़ किया होगा। इसलिए कोल उस मरी हुई लड़की की आंख बाहर निकालने लगती है। कोल जब उसकी आंख को बाहर निकाल लेती है और देखती है उसकी आंखों के साथ कुछ वायर कनेक्ट है और यहाँ पर कोल सारी स्टोरी समझ जाती है कि कैसे वो एक्समैन के दिमाग से कनेक्ट हो रही थी। लेकिन उस एक्समैन के दिमाग से कनेक्ट सिर्फ कोल ही हो रही थी और कोई नहीं। और ये कोल के साथ उस सर्जरी की वजह से था। तभी वहाँ पर सीना आ जाता है। कोल उसे सारा कुछ समझाने की कोशिश करता है। कोल बताते हैं कि हमारे सबके आंखों में वायर सेटअप किया गया है, ऐसा इसलिए किया जिससे वो किलर हम पर नजर रख सके। और मैं जब बेहोश हुई थी तब मैंने देखा मेरे फ्रेंड को कोई छुपा रहा होता है जो कि एक बिस्ट है और वो मेरी फ्रेंड की गार्डियन बिस्ट है। इसका मतलब यहाँ पर जितने भी बिस्ट है वो हर एक विक्टिम का एक एक गार्डियन बिस्ट है जो अपनी लड़की को हिफाजत करता है और बाकी को मारता है। और अगर कोई लड़की मर जाए तो उसका गार्डियन बिस्ट भी मर जाएगा। और जब हमने देखा था सिकमैन कोल को मारने आ रहा था तब एक्समैन उसकी हिफाजत कर रही थी क्योंकि एक्समैन असल में कोल का गार्डियन बिस्ट था। असल में कोई ये सारा कुछ एक गेम की तरह किया है सिर्फ पैसे की वजह से, और जो लास्ट में बच जाएगा वही विनर होगा। यहाँ पर सीना सेल्फिश हो जाता है। वो सोचती है अगर मैंने कोल को और रोज को मार दिया तो उनका गार्डियन बिस्ट भी मर जाएगा। उसके बाद मैं कोल को फ्रेंड को भी मार दूंगा और मैं बच जाऊंगा। कोल और रोज को जब रियलाइज होता है कि सीना उनको मारना चाहती है तब वो यहाँ से भाग जाता है और जाके दूसरी केबिन में छुप जाता है। तभी उनके केबिन के बाहर सिकमैन आ जाता है। तभी वहाँ पर सिकमैन आ जाता है और रोज को घसीट के वहाँ से ले जाता है। सिकमैन रोज को मारने की कोशिश करते हैं तभी कोल अंदर आ जाती है और उसकी जान बचाने के लिए सिकमैन पर हमला कर देती है। तब सिकमैन रोज को छोड़ के कोल को पकड़ लेती है। कोल की जान बचाने के लिए रोज सिकमैन की उंगलियां काट देती है। फिर ये दोनों लड़कियां मिलकर सिकमैन को मार देती है। तभी वहाँ पर एक और गार्डियन बिस्ट आ जाता है। सिकमैन को मरा हुआ देख वो वहाँ से भाग जाता है। तभी कोल वहाँ से बाहर आ जाती है और सीना भी उसके सामने होती है। सीना जो कि कोल की फ्रेंड को मारने के लिए ढूंढ रही थी। तभी वहाँ पर एक गार्डियन बिस्ट आ जाता है जो कुछ देर पहले भाग गई थी और वो रोज को पकड़कर वहाँ से ले जाता है, उसको अंदर ले जाकर मारने लगता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है ये जो गार्डियन बिस्ट है वो सीना की गार्डियन बिस्ट होता है। कोल का गार्डियन बिस्ट यानी एक्समैन एक कुल्हाड़ी से सीना के सर पे मार के वहीं पर उसे मार देती है। और जब यहाँ पर सीना मरती है अंदर उसका गार्डियन बिस्ट भी मारा जाता है जिससे रोज की जान बच जाती है। फिर कोल अपनी गार्डियन बिस्ट को खुद ही मार देती है क्योंकि उसकी गार्डियन बिस्ट उसकी फ्रेंड को और रोज को ना मारते। कोल जब देखते है उसकी फ्रेंड सही सलामत है तो वो काफी खुश होता है, लेकिन इन दोनों की गहरी दोस्ती देखकर रोज को जेलस फील करता है। तो रोज कोल की फ्रेंड को बुरा भला कहती है। कोल उसे कहती है वो अपना मुंह बंद रखे और यहाँ पर उन्हें एक नक्शा मिलता है जहाँ बाहर जाने की एक टनल है जो बंद हो चुकी है। तभी यहाँ पर एक और गार्डियन बिस्ट आ जाते हैं और ये गार्डियन बिस्ट कोल की फ्रेंड का गार्डियन बिस्ट होता है। ये कोल एक एक्स को उठाती है और उसके सामने आ जाती है, लेकिन कोल का फिर से अटैक हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है।
रोज सोचती है अगर मैं कोल की फ्रेंड को मार दूँ तो उसका गार्डियन बीस्ट भी मर जाएगा और मैं बच जाऊंगा, इसीलिए रोज कोल की फ्रेंड का गला ही काट देता है, जिससे उसका गार्डियन बीस्ट भी मारा जाता है। कोल को जब होश आती है तो अपनी फ्रेंड को मरा हुआ पाती है, जिससे उसे काफी दुख होता है। इसलिए कोल रोज को बुरा भला कह के वहां से भगा देता है। फिर हम देखते हैं कि कोल जंगल से बाहर उन डिवाइस के पास आ जाता है और खुद अपनी आंख निकाल के वहां से बाहर आ जाती है, और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। सो हेलो माय फ्रेंड्स, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो लाइक करना, और आप लोग वीडियो देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आप लोग नेक्स्ट कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हो कमेंट करना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।